कि हिंदुओं के साथ में श्री राम जी की ये जो चैत्र नवरात्रि उसके दौरान जानबूझकर की हुई पक्षपातपूर्ण व्यवहार, हिंदू राष्ट्र संकल्पना का जन्म ईसाईयत और इस्लाम के जन्म के पहले का है। इसलिए किसी के भी विरुद्ध की संकल्पना नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी ये हिंदू राष्ट्र रामचरितमानस के विरुद्ध बोलेगा। राम जी उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। तो श्री रामचरितमानस की महिमा कितनी है ये जो लोग गाली दे रहे वो समझ नहीं पा रहे। बेगूसराय में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मिलिंद परांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि दरभंगा में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने पर अल्पसंख्यक समुदाय के आपत्ति पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, जो गलत है। बिहार सरकार प्राथमिकी को वापस ले, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद कोर्ट तक इस मामले की लड़ाई लड़ेगी। बिहार के सीमांचल में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही है। गौ तस्करी का खेल हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार उस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल है और सिर्फ तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करने में व्यस्त है। मिलिंद परांडे ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बिहार में मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठाने पर कहा कि यह सवाल मूर्खतापूर्ण है। रामचरितमानस में किसी एक चौपाई को लेकर जो रामायण के किसी पात्र के द्वारा नहीं कहा गया उस पर आपत्ति करना, उसकी व्याख्या करना गलत है। रामचरितमानस पर जो सवाल उठाया गया उसका नाश हो जाएगा। ऐसा है, मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ में श्री राम जी की ये जो चैत्र नवरात्रि उसके दौरान जानबूझकर की हुई पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ये भू सांस्कृतिक कल्पना, ये सांस्कृतिक कल्पना है, ये पॉलिटिकल कल्पना नहीं है। और इसीलिए किसी के धर्म की भावनाओं को कष्ट देना ये इसका हेतु ही नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र संकल्पना का जन्म ईसाईयत और इस्लाम के जन्म के पहले का है, इसलिए किसी के भी विरुद्ध की संकल्पना नहीं है। और इसीलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी यह प्राथमिकी वापस लेनी चाहिए और जो जानबूझकर केवल हिंदू समाज को कष्ट देने के लिए किसी एक मुस्लिम संगठन ने केवल आपत्ति जताई, इसलिए जो केस दर्ज हुई उसको पीछे लेना चाहिए। इसकी कोर्ट की भी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वो लड़ेंगे। ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है ना, ये सारी जो बातें हो रही है ये मुस्लिम तुष्टीकरण की भी नीति है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति है। ये होना नहीं चाहिए, ये गलत बात हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में जैसे जनसंख्या का असंतुलन बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से धर्मांतरण के इतने बड़े षड्यंत्र ईसाई मिशनरियों के द्वारा चल रहे हैं, इतने बड़े प्रमाण में गो तस्करी हो रही है, ये सारी बातें भारत के अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टि से भी खतरनाक है। इन बातों की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है, न कि हिंदू समाज को हिंदुओं के ही पवित्र पर्व के समय अपमानित करना, ये नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हिंदू राष्ट्र होगा। विश्व हिंदू परिषद का यह मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भू सांस्कृतिक संकल्पना है, जियो कल्चरल संकल्पना है, यह जियो पॉलिटिकल या भू राजनीतिक संकल्पना नहीं है। ये किसी के भी विरुद्ध विचार करने वाली संकल्पना नहीं है। अभी मैं कैरिबियन कंट्रीज के प्रवास में गया था, सुरीनाम, गयाना और त्रिनिदाद। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बधुआ मजदूर करके वहाँ पे 150-200 वर्ष पहले गए थे और उन्होंने यदि एक ईसाई देश में अपना धर्म टिका के रखा है तो केवल एक ग्रंथ के आधार के ऊपर, वह यानी श्री रामचरितमानस और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। तो श्री रामचरितमानस की महिमा कितनी है ये जो लोग गाली दे रहे वो समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात, कोई भी पुस्तक लिखा जाता है तो जो आदर्श पात्र उसके अंदर के उन्होंने क्या कहा है ये महत्व का होता है। जो भी श्लोकों का, चौपाइयों का उल्लेख किया जा रहा है रामचरितमानस के ऊपर आक्रमण करने के लिए, वो न तो भगवान श्री राम जी के मुख्य, न सीता माता के मुख्य, न वशिष्ठ जी या दशरथ जी या लक्ष्मण जी या विश्वामित्र जी या सुमित्रा जी या कौशल्या जी या हनुमान जी, किसी के भी मुख में वो बातें नहीं हैं।
और इसीलिए कोई एक चौपाई उठाकर एक ग्रंथ को और एक संत को अपमानित करना इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। जो कोई भी राम के विरुद्ध जाएगा उसका नाश होगा, ये समझ लेना चाहिए। जो भी राम जी और रामचरितमानस के विरुद्ध बोलेगा, राम जी उसको देख लेंगे।